दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण का एक अद्भुत प्रसंग। ये कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान की चर्चा और भक्ति कितने भी पापों से घिरे जीव को भी दिव्य स्वरूप प्रदान कर सकती है। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ इस कथा का श्रवण करें। पूर्व काल में कुंभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। उसमें सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्म आचरण करते सत्य में तत्पर रहते थे। उस नगर में समस्त वेदों का ध्याताश्रत स्मार्त कर्मों में निपुण एक ब्राह्मण रहते थे, जिनका नाम था आत्मदेव। तेज तो ऐसा था मानो दूसरे सूर्य भगवान ही हो। ब्राह्मण तेजस्वी, वैदज्ञ, सत्कर्म अनुष्ठान करने वाला, और कभी उसके दरवाजे से कोई भिक्षुक वापस नहीं लौटा। इतना उदार हृदय वाला देगा ही कुछ ना कुछ। पर पूर्व प्रारब्ध के अनुसार उनकी जो पत्नी थी, उनका नाम था धुंधुली। पति का नाम आत्मदेव और पत्नी का नाम धुंधुली था। सुंदरी थी, कुलीन थी, पर लड़ाकू स्वभाव था। अपनी बात पर अड़ जाना। अब वो बड़े ज्ञानी थे। वैदज्ञ वेद के जाता है, इसीलिए वो शांत रहते थे। लड़ाई घर में नहीं होती, वो लड़ने वाली ही बात करती थी, पर वो शांत रहते थे। जब घर में नहीं होती तो पड़ोसी से जाकर भिड़ना, जरा जरा से कारण में। क्रूर स्वभाव, बकवादी स्वभाव, गृह कार्य में निपुण लेकिन कंजूस और झगड़ालू प्रारब्ध है। भोग विलास की कमी नहीं थी, खूब संपत्ति थी, घर बढ़िया सुंदर, परंतु सुख नहीं था, क्योंकि जब आत्मदेव घर में आते तो बस उपद्रव, लड़ाई झगड़ा, सब बड़ा नरक समझो। जिसकी घर में अशांति हो, झगड़ा होता हो, बड़ा नरक है। चैन से नमक रोटी खाए, प्यार से जीवतो, गृहस्थी धन्य और खूब बढ़िया, सब व्यवस्थाएं हैं, पर कलह, अशांति, मन नहीं मिल रहा एक दूसरे। ये बहुत धीरे धीरे अवस्था ढल गई। कोई संतान नहीं हुई। बड़े बड़े पुण्य कर्म किए, खूब दान पुण्य किया, लेकिन संतान नहीं हुई। अब वो ब्राह्मण बड़े चिंतातुर हुए आत्मदेव कि जिसके संतान ना हो तो फिर उसको पिंडदान कौन करेगा। गृहस्थी में विचार होता है, कुल परंपरागत चलाने वाला तो कोई होना चाहिए। अब वो बड़े चिंतातुर हुए, हर उपाय करके हार गए थे। तो एक दिन उनके मन में आया कि एकांत जंगल में चलते हैं और अपने प्राणों को त्याग देते हैं, क्योंकि घर में जाओ तो कलह है, न कोई संतान है। अब क्या सब कुछ करके देख लिया, बुढ़ापा आ रहा है, पुत्र तो हुआ नहीं तो कम से कम पुत्र होता तो कुल परंपरा चलाने। अब क्या वो ऐसी भावना में थे कि जीवन व्यर्थ है, जंगल को चल दिए। उधर एक सरोवर में प्यास बुझाने के लिए एक महान संत आ रहे थे। जब कोई धर्मात्मा पुरुष दुखी होता है तो भगवान अव्यक्त रूप से संतों से मिला देते हैं। वो सन्यासी महात्मा थे। ब्राह्मण देखा कि वो जब जल पी चुके तो जाकर साष्टांग दंडवत किया, शास्त्रों का ज्ञान था। हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ये लंबी लंबी सांसें खींच रहे हो, उदास खड़े हो, दुखी दिखाई दे रहे हो। देखने से तो लगता है कि तुम ब्राह्मण हो, क्योंकि तेजस्वी हो। क्या चिंता है तुम्हारी, जो तुम जल्दी जल्दी शस्से खींच रहे हो, लंबी और दुख प्रकट कर रहे हो। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, आखिरी उपाय आप है। वैसे तो मैं बताऊं, अपने जीवन से निराश हो चुका हूँ। आपको देखा तो आशा बन गई। पूर्व जन्म का कौन सा प्रारब्ध मुझे पता नहीं, पर संतान योग नहीं, बहुत दुखी हो गया हूँ। सही बताऊं, मैं आम प्राण त्यागने आया हूँ जंगल में। मेरा मन मुझे धिक्कारता है कि तुम्हारा सब कुछ बेकार जब संतान नहीं। और यहाँ तक कि मैं जिस गाय को पालता हूँ वह भी बछड़ा नहीं देती। यहाँ तक कि जो पेड़ लगाता हूँ उसमें भी फूल फल नहीं आते। कितना मैं दुर्भाग्य हूँ, बड़ा भागा हूँ। अब मैं अपने प्राण त्यागने आया हूँ। और फूट फूट कर रोने लगे। संत का हृदय बड़ा करुणामय होता है। संत चाहे तो नवीन प्रारब्ध तत्काल रच सकते हैं, क्योंकि भगवान के भजन में अपार सामर्थ्य है। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और कहा, आत्मदेव, ब्राह्मण पुत्र का मोह तो छोड़ दो आप, विवेक का आश्रय लो, भजन करो। मैं तुम्हारी रेखा को देख रहा हूँ। एक जन्म नहीं, 7 जन्म तक कोई संतान है ही नहीं। देखो, संतान के पीछे मत पड़ो। राजा सगर महाराज अंग बड़े बड़े संतान में बहुत दुख भोगे हैं। अब तुम भजन करो, जंगल में निकल आए भजन करो, संतान की आशा छोड़ो। ब्राह्मण ने कहा कि मुझे उपदेश नहीं, यह उपदेश नहीं, यह उपदेश नहीं, सब पढ़ा हूँ। मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र देव नहीं। मैं आपके सामने अभी प्राण त्यागता हूँ, मुझे पुत्र चाहिए। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देख के सन्यासी जी ने कहा कि देखो, विधाता के लेख को कोई मिटा नहीं सकता। चित्रकेतु का चरित्र पढ़ के देख लेना। द जिसके उद्योग को कुचल देता है वह सफल नहीं होता। तुम्हें पुत्र सुख नहीं है। उन्होंने कहा, फिर हम कह रहे हैं, बस अब पुत्र का आशीर्वाद दे दो, नहीं तो प्राण त्याग देंगे आपके सामने।
सन्यासी जी ने देखा है, तुम मानने ही वाले नहीं। उन्होंने योग बल से एक फल प्रकट किया, तपोबल से, और कहा, लो, योग तो नहीं तुम्हारे पुत्र का, पर मैं फल देता हूँ, अपनी पत्नी को खिला देना, इससे बड़ा ज्ञानी महात्मा पुत्र पैदा होगा। तुम्हारी स्त्री 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान, ब्रह्मचर्य का पालन करे, एक टाइम अन्न खाए तो, और यह फल पाने के बाद 1 वर्ष के बाद ऐसा महापुरुष प्रकट होगा जो तुम्हारा कल्याण भी कर देगा, तुम्हारे पितरों का भी उद्धार कर देगा। वो योगीराज सन्यासी फल दिए। अब तो आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि कामना पूर्ण हो गई। फल लेकर आए धुंधली। उनकी पत्नी थी, जो लड़ाकू स्वभाव की, बड़ा क्रूर स्वभाव, दुष्ट स्वभाव, वैसे ही क्रूर स्वभाव था। आंखें कहाँ हो भाग्य, एक सन्यासी मिले, को फल दिए, और उन्होंने नियम बताया है कि 1 साल तक सत्य बोलोगी, पवित्र रहोगी, दूसरों को दान करोगी, एक समय तुम अन्न खाओगी, और बहुत शुद्ध स्वभाव वाला महात्मा बालक पैदा होगा। ये फल खा लो। उन्होंने कहा कि फल तुरंत थोड़ी खाया जाता, नहा धोकर बड़े पवित्रता से खाया जाता है। लाओ और जाओ, आप निश्चिंत रहो। बोले, अगर हमारे सामने पाल तुम्हें विश्वास नहीं, डरते भी थे, घर के बाहर हो गए। अब वो कुटिल स्वभाव की थी, क्रूर स्वभाव की। उन्होंने अपनी बहन को बुलाया और रो रो के कहने लगी कि बहन, मुझे बड़ी चिंता हो गई, समस्या आ गई। क्या क्या? बोले, पंडित जी, जो ये फल लाए हैं, जो फल लाई हैं, फल से गर्भ रह जाएगा। पहले तो नियम बता गए हैं कि 1 साल तक झूठ नहीं बोलना, पवित्र रहना है और दूसरों को दान देना है, एक समय अन्न खाना है। जब पेट में गर्भ बढ़ेगा तो भोजन कम हो जाएगा। यह तो मैंने कर नहीं सकती, क्योंकि 3 बार तो हमको अच्छा भोजन चाहिए। गर्भ बढ़ा, पेट बढ़ा, खाया पिया जाएगा नहीं, क्योंकि गर्भ पेट में ये तो हमसे नहीं होगा। और फिर गर्भ निकलते समय सुना है बहुत कष्ट होता, ये सब हमसे नहीं होने वाला, और कहीं प्रसव काल में गर्भ टेढ़ा हो गया तो हम तो मर ही जाएं। तो उनकी बहन ने कहा, सोच क्यों करते हो, मैं भी इसी महीने से गभम से हूँ, और तुम गर्भवती का नाटक करो, और जब हमारे बच्चा होगा तब हम तुम्हें अपना बख्या दे देंगे। हाँ, तू गर्भवती का नाटक कर आज से कि फल पा लिया, और मैं गर्भवती हो गई। और ये जो फल लाए हैं, इसकी परीक्षा के लिए जो गौ है उसको खिला दो। जैसा उनकी बहन ने कहा था वैसे ही धुंधली ने गाय को खिला दिया। अब जब उसकी बहन के पुत्र हुआ, तब तक वो गर्भवती होने का नाटक करती रही कि हमारे गर्भ है। फिर सबको बता दिया कि रात को संतान हो गई। आत्मदेव तो बहुत आनंद हुआ। उनको क्या पता कि घर में क्या हुआ है। वो तो बहुत ही खुश हो गए कि संत भगवान के द्वारा दिए फल से हमारे पुत्र हो गया। बड़ा आनंद, बड़ा उत्सव मनाया। 3 महीने व्यतीत होने के बाद गाय के बच्चा हुआ, मनुष्य की तरह, केवल कान गाय के, सर्वांग सुंदर, दिव्य तेजोमय। आत्मदेव बहुत खुश हो गए कि भगवान जब दिए तो कितना आनंद, घर में भी बच्चा और गौ के भी बच्चा ही हुआ। खूब संस्कार करके मंगलदान, बड़े प्रसन्न। आत्मदेव ने देखा कि बालक पूरा मनुष्याकार, केवल कान गाय के तो नाम रखा। गोकर्ण और धुंधुली ने किसी शास्त्रीय पद्धति से नहीं, अपनी पद्धति से। हमारा नाम धुंधुली तो हमारे लड़के का नाम होगा। धुंधकारी उसका नाम रखा। धुंधकारी। कुछ काल व्यतीत हुआ, दोनों जवान होने लगे। गोकर्ण में पूर्ण वैदिक सिद्धांत, धर्मपूर्वक बड़े ज्ञानी महात्मा, और धुंधकारी पूर्ण दुष्ट। गौखणम जी ने जब वैश्याओं से संपर्क रखने लगा, संपत्ति थी ही सारी संपत्ति वैश्याओं को दे दी। एक दिन पिता आत्मदेव ने कहा कि तुम हमारा सर्वनाश करने के लिए पैदा हुए हो, क्यों करते हो ऐसा? तो खूब मारा आत्मदेव को। संत की बातें अब याद आई कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। खूब मारा आत्मदेव को। जब इतनी जोर से मार रहा था तो थोड़ी तो दया आई कि पति है, बचा ले। तो धुंधुली गई, तो फिर धुंधुली की भी खूब पिटाई की। घर के जितने जेवर बर्तन सब उठा के बेच दिए। अब जब सारी संपत्ति खत्म हो गई, खाने को भी नहीं, तो धुंधली बैठकर रोती कि जब पति की बात नहीं मानी, जब उन्होंने दिव्य फल दिया था, खाना चाहिए था, मैंने पति की बात मान जाती तो ऐसा नहीं होता। उसी समय गोकर्ण जी आए और उन्होंने कहा, पिताजी, आप जैसे विद्वान पुरुष को ऐसा शोक करना उचित नहीं। जब पिता बन को चले गए, धुंधकारी ने उठाई लाठी, जो धुंधुली की पिटाई की, और कहा, बता धन कहाँ है? अब जितना धन था तो सब ले गया। किसी तरह छूट पाई तो भागते हुए जाकर कुएं में गिरकर अपने शरीर को नष्ट कर दिया कि रोज की पिटाई से अच्छा एक बार दुर्गति को प्राप्त हुई। धुंधुली दुर्गति को प्राप्त हुई। पति आत्मदेव श्री कृष्णचंद्र को प्राप्त। पूर्ण दुष्ट गौखणम जी ने जब देखा कि धुंधकारी का आतंक बढ़ रहा है तो उन्होंने घर छोड़ दिया। तीर्थम यात्रा को निकल गए। गोकर्ण जी गया जाकर अपने भाई धुंधकारी के लिए पिंडदान और श्राद्ध करके लौट आए।
लेकिन वहां उन्होंने देखा कि एक पिशाच जैसी स्थिति में कोई आत्मा रो रही है। गोकर्ण जी ने पूछा, कौन हो तुम, प्रेत हो या पिशाच? वह आत्मा चिल्ला चिल्ला कर केवल रोती रही, एक शब्द भी नहीं बोल पाई। तब गोकर्ण जी समझ गए, यह अवश्य ही अधिक पापों के कारण बोलने में असमर्थ है। उन्होंने जल उठाया और उस पर छिड़का। जैसे ही जल उस पर पड़ा, वह बोला, भैया, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी, मुझे बचा लो, मेरी दुर्दशा हो रही है। जिन स्त्रियों के मोह में मैं फंसा था, उन्हीं ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला। अब मैं असहाय प्रेत रूप में पड़ा हूँ। गोकर्ण जी ने करुणा से कहा, भाई, केवल 1-2 बार के श्राद्ध से तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता, परंतु भागवत कथा का श्रवण करने से तुम्हारी मुक्ति निश्चित है। फिर गोकर्ण जी ने निश्चय किया कि वे स्वयं 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराएंगे। कथा का समय तय हुआ, नगर में सूचना पहुंची और असंख्य लोग कथा सुनने आए। गोकर्ण जी ने एक साथ गांठ वाला बांस अपने सामने रखा और धुंधकारी से कहा, तुम वायु रूप से इस पर बैठो और कथा का श्रवण करो। धुंधकारी प्रेत रूप में बांस पर बैठ गया। प्रथम स्कंद से कथा आरंभ हुई। संध्या को जब विश्राम हुआ, तब सबने एक विचित्र दृश्य देखा। बांस की एक गांठ फटकर खुल गई। दूसरे दिन कथा हुई तो दूसरी गांठ खुल गई। ऐसे ही हर दिन एक गांठ टूटती गई। 7वें दिन 7वीं गांठ भी खुली। तब सबके सामने बांस फट गया और धुंधकारी प्रेत रूप से मुक्त होकर दिव्य तेजस्वी स्वरूप में प्रकट हुआ, भगवान का पार्षद बनकर। उसने गोकर्ण जी को प्रणाम किया और कहा, भैया, अब मैं भगवत स्वरूप हो गया हूँ। कथा श्रवण से मेरा उद्धार हो गया। मैं कैसा पापी था, लेकिन केवल 7 दिन में श्री कृष्ण कथा ने मुझे दिव्यता दे दी। तभी आकाश से एक तेजोमय दिव्य विमान उतरा। भगवत पार्षदों ने कहा, धुंधकारी, आओ, और वह विमान पर बैठकर भगवान के धाम को जाने लगा। गोकर्ण जी की करुण विनती गोकर्ण जी ने रोका। रुको, यहाँ तो हजारों लोग कथा सुन रहे थे, तो फिर सबके लिए विमान क्यों नहीं आया? मैंने तो कथा सभी को सुनाई थी। भगवत पार्षदों ने उत्तर दिया, महाराज, कथा सुनने में भेद हो गया। सबने कथा तो सुनी, पर धुंधकारी ने उपवास करके दिन रात कथा का ही चिंतन और मनन किया, इसीलिए वह उद्धार को प्राप्त हुआ। आप निश्चिंत रहें, स्वयं श्री कृष्ण गोलोक से आपको लेने आएंगे। पुनः कथा और सबका उद्धार गोकर्ण जी ने सब श्रोताओं से कहा, जब तक तुम सबको विमान में बैठाकर परम धाम न पहुंचा दूं, मुझे चैन नहीं मिलेगा। हम सब पुनः 7 दिन कथा श्रवण करेंगे। लोगों ने उपवास करके नियम पूर्वक कथा सुनी। 7वें दिन अनगिनत विमानों के साथ भगवान के पार्षद प्रकट हुए और जितने श्रोता थे सबको बैकुंठ धाम ले गए। स्वयं श्री कृष्ण प्रकट होकर गोकर्ण जी को हृदय से लगाया और उन्हें अपने स्वरूप में एकाकार कर लिया। यहाँ तक कि कथा श्रवण में जो कुत्ते और अन्य जीव भी बैठे थे, गोकर्ण जी की दृष्टि से वे भी दिव्य विमानों में बैठकर भगवत धाम को चले गए। यह कहकर विमान अंतर ध्यान हो गया। भाइयों और बहनों, यही है श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा। कथा का श्रवण करने मात्र से ही जीव पवित्र हो जाता है। आइए हम भी कथा और भगवान के नाम का स्मरण करते रहें। अगर आपको यह कथा हृदय को छू गई हो तो नमो नारायण लिखकर अपने भाव प्रकट करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।